अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए आप, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखो और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो इस प्रश्न में हमें 6 भिन्नें दी हुई है, ठीक है, जिनमें हमें क्या करना है, भाग लगा करके देखना है कि इन भिन्नों का दशमलव प्रसार किस तरह का है। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट देखिए आप, 36/100 मतलब 36 को 100 से भाग लगाना है, ठीक है। तो जब भी किसी भिन्न के हर में 10, 100, 1000 वगैरह इस तरह की कोई भी संख्याएं हो तो उसका भाग हम मौखिक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आप, 36 को मुझे 100 से भाग करना है तो मैंने ये 36 लिख दिया। यहाँ कितने ज़ीरो हैं? 2 ज़ीरो हैं, ठीक है। एक के साथ कितने ज़ीरो हैं? 2 ज़ीरो। तो मैं क्या करूँगा, उल्टी तरफ से 2 अंक गिन लूँगा। एक और एक, ये 2 अंक गिन लिए और यहाँ दशमलव लगा लिया। तो ये क्या हो गया, इस भिन्न का दशमलव प्रसार हो गया। और देखिए आप कुछ एक उदाहरण और देखिए, जैसे मान लो 36 है और नीचे 10,000 है, ठीक है। मुझे 36 को 10,000 से भाग लगाना है तो मैंने 36 लिख दिया। अब कितना ज़ीरो, 1, 2, 3, 4, एक के साथ कितना जीरो है? 4 जीरो। तो ऐसे जो भी भाग होंगे हम मौखिक कर सकते हैं। तब 4 अंक गिनते हैं तो 1, 2, अब बाकी के अंक है नहीं तो बाकी की जगह पर हम क्या लगा देंगे? 0, 0 और यहाँ दशमलव लगा देंगे, ठीक है। तो ये शॉर्ट ट्रिक हम काम में ले सकते हैं जब भी हर में 10, 100, 1000, 10,000 इस तरह की कोई भी संख्याएं हो तो डायरेक्टली हम भाग लगा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये भाग पूरा हो गया। तो भाग पूरा हो गया तो इस तरह का दशमलव प्रसार क्या होता है? शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार, ठीक है। अगला देखिए आप, 1/11। तो 1 को 11 से भाग लगाना है तो ये मैंने 1 लिख दिया और ये मैंने लिख दिया 11। तो 1 में 11 का भाग जाता नहीं है तो मैंने पॉइंट लगा दिया तो 1 ज़ीरो लग गया। अभी भी 10 में 11 का भाग नहीं जाता है तो अब मैं क्या करूँगा, 1 ज़ीरो लगाना पड़ेगा तो यहाँ 100 हो जाएगा। अब 100 में 11 का भाग कितनी बार जाता है? 9 बार। तो ये मैंने लिख दिया 99। घटाया कितना है? 1। अब 1 में 11 का भाग जाता नहीं, दशमलव लगा हुआ है तो मैं 1 ज़ीरो लगा दूंगा। अभी भी भाग नहीं जाता है तो मैं यहाँ 1 ज़ीरो लगूंगा तो 1 ज़ीरो यहाँ और आ जाएगा। फिर कितनी बार दिया? 9 बार, तो 99, ठीक है। वापस 1 बच गया। तो ये प्रक्रिया बार बार आती जाएगी, ठीक है। तो 1 को 11 से भाग लगाएंगे हम तो ये आ जाएगा 0.09, 09, 09 एंड सो ऑन। यानी कि 09, 09, 09 ये बार बार रिपीट हो रहा है तो हम क्या लिख लेंगे? 0.09 जो रिपीट हो रहा है उसके ऊपर इस तरह का बार लगा देते हैं, ठीक है। तो अब ये संख्या की क्या हो रही है? बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। तो संख्याओं की अगर बार बार पुनरावृत्ति हो रही है और ये भाग पूरा भी नहीं हो रहा है तो इस तरह का दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, ठीक है। इस तरह का दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत आवर्ती। आवर्ती मतलब रिपीट, बार बार ये रिपीट हो रहा है इसलिए इसको कह देते हैं आवर्ती दशमलव प्रसार, ठीक है। इसी तरह से हम आगे से आगे भाग लगा देंगे। अब जैसे 4 से 1/8 है तो अब इसको, ये मिश्र भिन्न है तो इसको सरल भिन्न में बदल देते हैं। 8 × 4 कितना हो गया? 32, 32 और 1 33। 33 में 8 का भाग लगा देंगे, ठीक है। तब मैं डायरेक्ट भाग लगा करके लिख रहा हूँ। 33 में 8 का भाग लगाया तो ये आ जाएगा 4.125। तो ये दशमलव प्रसार पूरा हो गया। तो ये क्लियरली मालूम है, पहले भी हम कर चुके हैं, जब भाग पूरा हो जाता है तो हम कहते हैं उसका दशमलव प्रसार क्या है? शांत दशमलव प्रसार है। शांत दशमलव प्रसार। अगला देखिए, 3 को 13 से भाग देंगे तो 3 को 13 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 0.230769। फिर इसी तरह से 230,769, बार बार यही अंक रिपीट होते जाएंगे, ठीक है। तो जो रिपीट होता जाता है 230,769 जो बार बार रिपीट होता है उस पर बार लगा देते हैं, ठीक है। तो ये जो दशमलव प्रसार है वो क्या हो गया? इस तरह का हो गया, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार।
इसी तरह से 2 को 11 से भाग लगाएंगे, तो 2 को 11 से भाग लगाएंगे तो ये आ जाएगा 0.181818, बार बार 18 की पुनरावृत्ति होती रहेगी, तो इसको हम लिख लेंगे 0.18 बार। तो इस तरह का दशमलव प्रसार भी क्या है, ये वाला दशमलव प्रसार भी क्या है, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। अगला देखिए आप, 329 को 400 से डिवाइड करना है, 329 को 400 से भाग लगाना है, तो इसको 400 से भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 0.8225। तो यहाँ भाग पूरा हो गया, तो ये दशमलव प्रसार क्या हो गया, शांत। तो शांत दशमलव प्रसार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857, मतलब 1 को 7 से भाग लगाने पर 0.142857 इन अंकों की पुनरावृत्ति होती है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है, और यदि हाँ तो कैसे। तो इस तरह के जो भी प्रश्न होते हैं तो उनको देखिए आप किस तरह से करते हैं। जैसे 2/7 का दशमलव प्रसार ज्ञात करना है, जबकि हमें दिया हुआ क्या है, 1/7 का दशमलव प्रसार दिया हुआ है, तो 2/7 को हम लिख देते हैं 2 × 1/7। क्या लिख देंगे, 2 × 1/7। इसी तरह से मुझे 3/7 का दशमलव प्रसार ज्ञात करना है, तो मैं लिख दूंगा 3 × 1/7। इसी तरह से 4/7 का दशमलव प्रसार चाहिए तो 4 × 1/7। 5/7 का दशमलव प्रसार चाहिए तो 5 × 1/7। फिर इसी तरह से 6/7 का दशमलव प्रसार चाहिए तो 6 × 1/7। ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पर 2 को तो एज इट इज़ लिख देंगे, जैसा है वैसा का वैसे लिख देंगे। 1/7, 1/7 किसके बराबर है, इसके बराबर है, तो इसकी जगह हम क्या लिख लेंगे, ये लिख लेंगे 0.142857। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो इन दोनों का गुणा करने पर आ जाएगा 0.285714। ठीक है, इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। इसी तरह से हम 3 और ये 1/7 का मान रख लेंगे 0.142857। अब इन दोनों का गुणा करेंगे, तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 0.428571। ठीक है। इसी तरह से हम 4 का इससे गुणा कर लेंगे, 5 का इससे गुणा कर लेंगे और 6 का इससे गुणा कर लेंगे, और जो भी आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। ये मैंने लिख दिए हैं, तो आप इनको नोट कर लीजिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां पर P और Q पूर्णांक है तथा Q 0 के बराबर नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट दिया हुआ 0.6 बार, इसको P/Q रूप में लिखना है। तो पहले हम पहला और तीसरा करेंगे, और दूसरा थोड़ा अलग तरह का, तो इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे। ठीक है। देखिए यहाँ पर फर्स्ट को देखिए, फर्स्ट में क्या है 0.6 बार। तो पहले आप समझ लीजिए कि 6 बार का मतलब क्या होता है। ठीक है। देखिए इधर जैसे किसी पर लिखा हुआ है 0.6 बार, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये 6 जो है इसकी पुनरावृत्ति हो रही है, बार बार ये पुनरावृत्ति हो रही है इसकी। ठीक है। आगे बात समझ में। तो अब ये चीज़ समझे उससे पहले हम थोड़ा सा बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या है 0.623 है। अब मान लिया मैंने इसका 10 से गुणा किया, तो अब अगर मैं इसका 10 से गुणा करता हूँ, तो आप अच्छे से समझिएगा, जैसे ही हम इसको 10 से गुणा करेंगे तो ये दशमलव इधर शिफ्ट हो जाए, एक इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है। ये अंक इधर शिफ्ट हो जाएगा 6.23। इसी तरह से हम 0.623 का 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, तो ये दशमलव 2 अंक आगे सरक जाएगा 62.3।
ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है बार बार। ठीक है, इनमें ये काम आएगी। मतलब जितने ज़ीरो से हम गुणा कर रहे हैं, मतलब 10 से गुणा कर रहे हैं तो 1 दशमलव इधर सरक जाएगा, 100 से गुणा किया तो 0.2 से इधर आ जाएगा, 1000 से गुणा किया तो ये 0.3 अंक के बाद इधर आ जाएगा, इसी तरह से आगे से आगे। ठीक है, तो इस चीज़ का यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी, तो आप इसे अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब जैसे मुझे 0.6 बार को P/Q रूप में लिखना है, तो मैं क्या कर लूँगा, मान लूँगा इसे, माना x बराबर 0.6 बार। ठीक है, और तीसरा भी मैं साथ साथ बता रहा हूँ, इसको भी हम मान लेते हैं, माना x बराबर 0.001 बार। ठीक है, इसे हम समीकरण 1 दे देते हैं और इसे भी हम समीकरण 1 दे देते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है, एक अंक की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, तो इसको हम 10 से गुणा कर देंगे। समीकरण 1 को क्या कर लेंगे, 10 से गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो अब आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इधर देखिए, तो यहाँ पर क्या है, x इक्वल्स टू 0.6 बार लिखा हुआ है। 6 बार का मतलब 666, ये अनंत पदों तक चला जा रहा है। ठीक है, तो अब इस पूरे समीकरण को हम 10 से गुणा कर रहे हैं, तो इसको 10 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा, 10x आ जाएगा। और इसको अगर 10 से गुणा करेंगे तो ये 1 दशमलव इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 6.6666, मतलब ये यूं हो जाएगा 6.66666, ये अनंत पदों तक चला जाएगा। तो इसको हम वापस लिख लेंगे 6.6 बार। इसको हम क्या लिख लेंगे, 6.6 बार। तो इसकी जगह आ जाएगा, जैसे ही हम इसको 10 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 10x और ये बन जाएगा 6.6 बार। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देते हैं। तो देखिए आप 10x में से x घटाया तो कितना आ गया, 9x, और 6.6 बार में से 0.6 बार घटाएंगे। ठीक है, ये 6.6 बार है, इसमें से क्या घटाया, 0.6 बार। तो इन दोनों को घटाऊंगा तो कितना आ गया, 0 और ये 6, तो 6.0 का मतलब हो गया 6। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा हमारे पास 6/9। अब कट रहा है ये 2 से, सॉरी 3 से 2 बार, और 3 से ये 3 बार, तो x कितना आ गया, 2/3, यानी कि 0.6 बार को हम 2/3 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब थर्ड पार्ट देखिए आप, थर्ड पार्ट में क्या है, x इक्वल्स टू 0.001। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए आप, यहाँ क्या लिखा हुआ है, 0.001 बार। मतलब ये जो अंक है, बार बार इन 3 अंकों की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। बार बार क्या हो रहा है, इन्हीं 3 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। मतलब 0.001 001 001, इसी तरह से अनंत तक जा रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यदि 3 अंकों की पुनरावृत्ति होती है तो इस समीकरण को 1000 से गुणा करेंगे। ठीक है, एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है तो 10 से गुणा करेंगे, 2 अंकों की पुनरावृत्ति होगी तो 100 से गुणा करेंगे, 3 अंकों की पुनरावृत्ति होगी तो हम 1000 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण को 1000 से गुणा कर देते हैं। तो 1 × 1000 किया, तो x का मैं 1000 से गुणा करूंगा तो 1000 x आ जाएगा, और इसका मुझे 1000 से गुणा करना है। आप देखिए आप, 1000 से गुणा करना है तो 1000 में कितना जीरो है, 1000 में कितना जीरो है, 3 जीरो। तो ये दशमलव जो है 1 2 3 अंक इधर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब ये दशमलव आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये अंक तीनों इधर शिफ्ट हो जाएंगे, 001 इधर शिफ्ट हो गया। अब देखो 001 इधर शिफ्ट हो गया तो ये बन गया 001 001 001, अनंत तक चलता ही जाएगा। तो इसको हम लिख लेंगे 001.001 बार। 001 का मतलब 1 ही होता है। ठीक है, तो इसकी जगह हम सिंपल वे में 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये समीकरण 2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को घटा लेंगे। तो इन दोनों को घटाया तो 1000 x में से x गया तो कितना आ गया, 999x। अब देखिए आप, यहाँ पर क्या है हमारे पास, 001.001 बार। अब इसमें से ये घटाऊंगा, मतलब 0.001 बार घटाएंगे
तो क्या आ जाएगा 001 यानी कि 1, और ये पूरा ही चला गया तो क्या बच गया 0, 1.0 यानी कि 1 बच गया। तो x किसके इक्वल आ गया 1/9, 9 और 9। तो इसको जो है P/Q फॉर्म में लिखा तो क्या आ गया 1/999। ठीक है। अब देखिए सेकंड वाला पार्ट देखिए। अब ये जो पार्ट है वो थोड़ा सा अलग ढंग का है। इसमें जैसे 7 है, दशमलव के बाद 4 की तो पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, पर 7 की ही पुनरावृत्ति हो रही है। तो इसको हम थोड़ा सा अलग ढंग से करते हैं। तो पहले मान लेते हैं, माना x बराबर 0.47 बार। ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, जिसकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है उसको अलग कर देते हैं। अब जैसे 4 की पुनरावृत्ति नहीं हो रही, तो 4 दशमलव के बाद कितने अंक तक के, 1 अंक तक। ठीक है। तो इस समीकरण का हम 10 से गुणा कर लेंगे। ठीक है। अगर यही क्वेश्चन आपका यूं होता, जैसे 0.427 बार होता, तो इसको मैं क्या करता 100 से गुणा करता, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक जो हैं 4 और 2, इनकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। तो जितने अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है उतने ही 0 के हिसाब से हम गुणा कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर 1 अंक की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है तो हमने 10 से गुणा कर लिया। दशमलव के बाद अगर 2 अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होगी तो हम 100 से गुणा कर लेंगे। इसी तरह से आगे से आगे। तो पहले हम इसको 10 से गुणा कर लें, तो ये आ गया 10x 4.7 बार। तो अब देखिए ये जो क्वेश्चन है इसी तरह का हो गया, यूँ समझ लीजिए आप। अब हम क्या करेंगे, इसको 10 से गुणा कर लेंगे। तो इसको 10 से गुणा किया तो ये हो जाएगा 100x। ठीक है। और देखिए आप 4.7 बार, इसका मतलब हो गया 4.777, अनंत तक जा रहा है। अब हम इसको अगर 10 से गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा 47.7777, अनंत तक जाएगा, यानी कि 47.7 बार आ जाएगा। ठीक है। तो ये बन जाएगा 47.7 बार। अब इन दोनों को घटा लेते हैं। समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाया, इन दोनों को घटाया तो ये आ गया 990x। इन दोनों को घटाया तो 43 आ गया। 47 में से 4 गया तो 43 आ गया। तो x कितना आ गया 43/990, यानी कि 0.47 बार को P/Q फॉर्म में लिखा तो वो ये आ गया 43/990। क्वेश्चन 4 देखिए आप। 0.99999 को P/Q रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। तो ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न भी बिल्कुल इसी तरह का है। ठीक है। यहाँ पर 1 अंक की पुनरावृत्ति हो रही थी, यहाँ भी वही है। तो यहाँ भी हम इसी तरह से कर लेते हैं। मान लेते हैं, माना x बराबर 0.99999 एंड सो ऑन। ये समीकरण 1 हो गया। अब यहाँ पर देखिए आप 1 अंक की ही पुनरावृत्ति हो रही है, तो इसे हम 10 से गुणा कर लेंगे। समीकरण 1 को किससे गुणा कर लेंगे 10 से। तो इस पूरे को 10 से गुणा किया तो x से किया तो 10x आ गया। इसको मैं 10 से गुणा करूंगा तो 9.9999, आप और 9 लिख सकते हैं जितने चाहें, क्योंकि बार बार इसी अंक की पुनरावृत्ति हो रही है इसलिए। अब इन दोनों को घटाएंगे, तो इन दोनों को घटाएंगे तो समीकरण 2 में से 1 घटाया तो 10x में से x गया तो कितना आ गया 9x। 9.999 में से ये 0 पॉइंट ये माइनस हुआ तो कितना आ गया 9। तो अब देखिए x किसके इक्वल हो गया 9/9, यानी कि 1। उत्तर क्या आ गया 1। तो इसमें आश्चर्यचकित होने जैसा कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 0.99999 ये लगभग 1 के बराबर ही होता है, तो इसलिए इसमें आश्चर्यचकित होने जैसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप। 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। ठीक है। तो नॉर्मल भाग लगाते हैं, उसी तरह से हम यहाँ भाग लगाएंगे। 1 है, 1 में 17 का भाग लगाना है। अब जैसे 1 में 17 का भाग नहीं जा रहा है तो पॉइंट लगा दिया मैंने, तो ये आ गया 0। ठीक है।
अब अभी भी भाग नहीं जा रहा तो एक ज़ीरो और लगा दिया तो ये 100 हो गया। अब 100 में 17 का भाग जाता है 5 बार, कितना आया 85, फिर घटा दिया कितना आया 15। ठीक है, अब अभी भी इसमें भाग जा नहीं रहा 15 में 17 का, तो पॉइंट लगा हुआ है, एक ज़ीरो लगा देंगे। तो इसी तरह से हम ये विभाजन प्रक्रिया करते जाएंगे। तो विभाजन प्रक्रिया करते जाएंगे तो हमारे पास एक को 17 से भाग देने पर ये संख्याएं आ जाएगी 0.888234511764 और 7। वापस यहाँ के बाद से वापस ये ज़ीरो वगैरह ये रिपीट होने लग जाएंगे। ठीक है, तो ये अब इनको काउंट कर लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 के बाद इनकी पुनरावृत्ति वापस चालू हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। अब हमें पूछा जा रहा है कि P/Q के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक है, जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिनका शांत दशमलव प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? अब हम कुछ एक उदाहरण लेते हैं, जैसे 1/2 है, 1 में 2 का भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 0.5। ठीक है, इसी तरह से 1/5 है, तो 1 को मैं 5 से भाग लगाऊंगा तो ये हो जाएगा 0.2। इसी तरह से 1/10 है, तो 1 को 10 से भाग लगाया तो 0.1 आ गया। इसी तरह से 2/25 है, तो 2 को 25 से भाग लगाया तो ये आ जाएगा 0.08। ठीक है, तो यहाँ हम कुछ एक भिन्न देख रहे हैं जिनका सबका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। ठीक है, तो सबका दशमलव प्रसार शांत है, तो यहाँ हम Q जो है उनके गुणनखंड देखते हैं। अब जैसे 2 है तो Q क्या है, यहाँ पर 2, यहाँ पर Q क्या है 5, यहाँ पर Q के गुणनखंड देखूँ तो मैं क्या है 2 और 5। अब यहाँ पर Q के गुणनखंड देखूँ तो 5 × 5 मतलब 5×2। तो अगर कोई भी भिन्न जिसका दशमलव प्रसार शांत है तो उस स्थिति में Q के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो 2 की घात या 5 की घात या दोनों की रूप के होंगे। यानी कि अगर सरल भाषा में समझे तो 2m 5n के रूप के होंगे। Q के अभाज्य गुणनखंड किस तरह के होंगे, 2m 5n के रूप के होंगे, जहां m व n ऋणोत्तर पूर्णांक है। ठीक है, मतलब ऋणात्मक संख्याएं घात के रूप में नहीं होगी। ठीक है, क्वेश्चन 7 देखिए, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। अनवसानी अनावर्ती का मतलब अशांत अनावर्ती, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, अब कोई भी 3 संख्याओं को उदाहरण दे सकते हैं, जैसे 0.10 100 1000 एंड सो ऑन। इसी तरह से हम 0.20 200 2000, इसी तरह से 0.30 300 3000। तो ऐसी कोई भी संख्याएं आप दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर किसी भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं हो रही। जैसे ये 10 है तो अगला 100 हो रहा है, 1000 हो रहा है, इसी तरह से ये आगे भी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब देखिए आप 5/7, तो पहले हम क्या कर लेते हैं, 5/7 को हल कर लेते हैं, मतलब 5 में 7 का भाग लगा देते हैं, तो ये आ जाता है 0.71। ठीक है,
इसी तरह से 9/11 है, तो 9 को 11 से भाग लगाया तो 0.81 और ये चलता ही जा रहा है। तो अब हमें क्या करना है, 0.71 और 0.81 के बीच की ऐसी अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। ठीक है, तो अब देखिए मतलब 0.71 से बड़ा होना चाहिए, तो हम क्या कर लेंगे 0.720, 7200, 72000, इसी तरह से चलता जाएगा। फिर इसी तरह से 0.730, 7300, 73000, फिर 0.740, 7400, 7400। ठीक है, तो इस तरह से हम कोई भी दो संख्याएं उनके बीच की अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय हैं। पहली संख्या देखिए √23, तो 23 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, और यहाँ अगर इसका वर्गमूल निकालेंगे तो वो जो प्रसार होगा वो क्या होगा, अशांत और अनावर्ती होगा। तो इसलिए इस संख्या को हम अपरिमेय संख्या कह देंगे। ठीक है, यहाँ पर जो अंडर रूट के अंदर जो संख्या है 23, अब 23 का वर्गमूल निकालेंगे तो उस स्थिति में जो प्राप्त प्रसार होगा वो क्या होगा, अशांत और अनावर्ती होगा। तो इसलिए ये संख्या जो है वो अपरिमेय है। अब देखिए जैसे अंडर रूट 225 है, तो 225 का वर्गमूल निकाला तो 15 क्या है, एक पूर्णांक है, तो पूर्णांक क्या होता है, परिमेय, तो इसलिए ये क्या हो गई, परिमेय हो गई। अब यहाँ देखिए 0.3796, यहाँ पर दशमलव प्रसार क्या है, शांत है, इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत, तो शांत दशमलव प्रसार अगर है तो ये संख्या क्या हो गई, परिमेय हो गई। इसी तरह से यहाँ पर देखिए 7.478478, बार बार ये रिपीट हो रहा है 478, तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो गया, अशांत आवर्ती, इसका दशमलव प्रसार क्या हो गया, अशांत आवर्ती, तो ये संख्या भी क्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। अब यहाँ पर दशमलव प्रसार देखिए आप, अशांत अनावर्ती है, अशांत अनावर्ती है, तो इसका मतलब ये संख्या क्या हो गई, अपरिमेय हो गई। ठीक है, इसका दशमलव प्रसार क्या है, अशांत अनावर्ती है, तो इसलिए ये संख्या क्या हो गई, अपरिमेय संख्या हो गई।